नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेडमार्क अपोजिशन के बारे में। दोस्तों कहीं हमारे पास स्टार्टअप फाउंडर का कॉल आया, कहीं हमारे पास कंपनी के डायरेक्टर जो प्रोप्राइटर होते हैं, जो भी बिजनेस ओनर होते हैं कि ट्रेडमार्क अपोजिशन के ऊपर सर एक वीडियो बनाइए। दोस्तों ट्रेडमार्क अपोजिशन क्या होता है? दोस्तों अपोजिशन का सीधा मतलब है अपोज का मतलब है विरोध का मतलब दोस्तों सीधी बात यह है कि आपने कोई ट्रेडमार्क ले रखा है, आपने कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रखा है या आपने अभी अप्लाई किया हो। दोस्तों जब ट्रेडमार्क आपका एडवर्टाइज हो जाता है, आफ्टर एडवर्टाइज अगर किसी व्यक्ति को अगर उससे कोई प्रॉब्लम है, जैसे जब आप ट्रेडमार्क जब एडवर्टाइज होता है तो 4 महीने के लिए वो जर्नल में होता है। दोस्तों 4 महीने में अगर किसी व्यक्ति को कोई भी आपके ट्रेडमार्क से प्रॉब्लम है या उसका बिजनेस से कोई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी वजह से, आपके ट्रेडमार्क की वजह से कोई भी दिक्कत है, तो वो अब आपके अगेंस्ट में दोस्तों, जी हाँ, आपके अगेंस्ट में एक अपोजिशन फाइल करेगा। दोस्तों अपोजिशन का मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं अपनी भाषा में कि एक माइनर केस होता है। माइनर इन द सेंस क्या होता है कि कोर्ट में केस फाइल नहीं होता, ये केस आपका ट्रिब्यूनल यानी ट्रेडमार्क ट्रिब्यूनल यानी जो हमारी ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट है, जी हाँ दोस्तों, ये केस वहां पे फाइल होता है कि ट्रेडमार्क अपोजिशन क्या होता है। दोस्तों अपोजिशन को ही जब एडवर्टाइज आफ्टर एडवर्टाइज ट्रेडमार्क होता है, उसके बाद हम लोग जो व्यक्ति उसके अगेंस्ट में केस फाइल करता है रजिस्ट्रार के अंदर, उसको ही अपोजिशन बोला जाता है। दोस्तों इसका अपोजिशन के बाद क्या होता है, एक बेसिकली जो ट्रेडमार्क का जो केस होता है ये कंप्लाइंस होता है। अगर आप किसी सामने वाले पर्सन ने आपके अगेंस्ट में अपोज फाइल करा है तो उसके अगेंस्ट में आप काउंटर फाइल करोगे विद इन 2 मंथ में। दोस्तों 2 महीने के अंदर आपको काउंटर फाइल करना पड़ेगा दोस्तों, विदाउट लेट। जब आप काउंटर फाइल करेंगे दोस्तों तो वो क्या करेगा, आप उसका जो एडवोकेट है यानी उसका ट्रेडमार्क अटॉर्नी होगा, उस काउंटर को पढ़ के पूरा रेडी करके उसके बाद वो रूल 45 के अंडर में आपका एविडेंस फाइल करेगा। एविडेंस के साथ में जितने भी उसके एविडेंस है वो फाइल करेगा 45 के अंदर दोस्तों, रूल 45। और उसके बाद आप रूल 46 के अगेंस्ट में जितने भी आपके एविडेंस है, क्योंकि जब उसके सबूत है तो आपके पास भी सबूत होंगे, क्योंकि उसको आपके ट्रेडमार्क से प्रॉब्लम है ना, तो हमें भी बताना पड़ेगा भैया हमने उसका कोई कॉपी किया ही नहीं है, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन थी नहीं। हमने हमारा जो ट्रेडमार्क है एक यूनिकनेस है, हमने उस ट्रेडमार्क को उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यूनिक है, हमने खुद ट्रेडमार्क को क्रिएट किया है, हमने इसको कहीं से कॉपी नहीं किया है। आपको आपका जो रिप्लाई है सारी चीज़ उसके अंदर मेंशन बिल्कुल एज ए लीगल पॉइंट्स में अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क लॉ के हिसाब से मेंशन करना पड़ेगा। दोस्तों जो भी आपका रूल 46 होगा उसके बाद वो रूल 47 फाइल करेगा। रूल 47 में भी यही चीज सब मेंशन होती है, केस के ग्राउंड क्या है, केस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों कोर्ट में आपकी हियरिंग आएगी, कोर्ट इन द सेंस ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट में आपकी हियरिंग आएगी। हियरिंग को अटेंड करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को सब चीज बतानी पड़ेगी शॉर्ट वे में यानी मिनिमम टाइम में, कम से कम पॉइंट में सब चीज क्लियर करनी पड़ेगी दोस्तों। और हो सकता है कि जो रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट है आपको बोले आप एक काम कीजिए, आप रिटर्न सबमिशन यानी रिटर्न आर्ग्यूमेंट को सबमिट कीजिए दोस्तों, तो आपको रिटर्न सबमिशन फाइल करना पड़ेगा। और देन उसके बाद जो भी ऑर्डर पास होगा आपके फेवर में भी पास हो सकता है और सेकंड पार्टी के फेवर में भी पास हो सकता है। उसके बाद आप चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप कहीं पे भी फाइल कर सकते हो उसके अगेंस्ट में दोस्तों। तो बेसिकली जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया अपोजिशन का मतलब दोस्तों सीधी यही बात है, आपका जो ट्रेडमार्क है, आपका जो डिजाइन है, आपका जो कॉपीराइट है, उस जो आपका लेबल है, जो आपने प्रोडक्ट पे पेस्ट किया हुआ है, आपने मार्केट में अलग अलग कई तरीके से आपने आइटम उतारे हैं, उसके ऊपर जो लेबल प्रिंटिंग है वो मेरे लेबल से मिलता जुलता है, मेरा जो लेबल ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है उससे मेरे को दिक्कत है दोस्तों मैंने कई बार देखा है, कई जो लोग होते हैं, कई व्यक्ति, कई स्टार्टअप फाउंडर, कई कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, दूसरे का कॉपी करते हैं दोस्तों। कभी भी दूसरे का ट्रेडमार्क, जी हां दोस्तों, दूसरे का ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन कभी भी कॉपी नहीं करना होता है दोस्तों, क्योंकि आपके अगेंस्ट में सेकंड पार्टी लीगल एक्शन लेगी, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, पैसा खर्च करना पड़ेगा, टाइम खराब करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। हो सकता है आपको एक हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ जाए, ये भी हो सकता है आपको कोर्ट के माध्यम से कोई जेल हो जाए दोस्तों। ये बहुत बड़ा क्राइम है दोस्तों एक
तो आप किसी का ट्रेडमार्क कॉपी ना करें, अगर करा है तो उसको तुरंत इमीडिएटली बेसिस पे विड्रॉ करें, या जो आपका ट्रेडमार्क अटॉर्नी है आप उससे बात कर सकते हैं, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपका भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ट्रेडमार्क अपोज का हो, ट्रेडमार्क काउंटर का हो, ट्रेडमार्क हेयरिंग का हो, ट्रेडमार्क रिप्लाई का हो, ट्रेडमार्क तत्काल बेसिस पे कैसे फाइल होगा, आपका ट्रेडमार्क तत्काल बेसिस पे कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे रजिस्टर्ड होगा, वो आप हमारी टीम आपको जरूर बताएगी। दोस्तों आपका इस वीडियो में जो नंबर आपको बिलिंग करेगा, इस नंबर पे आपकी जो भी क्वेरी है ट्रेडमार्क से रिलेटेड, चाहे आपका अपोज हो, चाहे आपका काउंटर हो, रूल 45 हो, रूल 46 हो, आप की जो क्वेरी है आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेंशन करके डाल देंगे। दोस्तों हमारी टीम 24 से 48 घंटे के अंदर आपको जरूर रिप्लाई करेगी दोस्तों, और जो भी बेटर से बेटर सॉल्यूशन होगा उसको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके नहीं तो किसी और के काम आ जाए, आपका फैमिली एडवोकेट या आपके फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड्स किसी के भी काम आ सकती है। दोस्तों अगेन दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।